पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सुनिएगा ज़रूर। पूरे एपिसोड की कहानी मैं अपनी आवाज़ में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले सीन में तो ये दिखाया गया है कि राशि जो है वो क्लासरूम में, जैसा कि आपने देखा है कि वो जो दुष्यंत है उसने राशि को बंद कर दिया है कॉलेज के टॉप फ्लोर के एक कमरे में। तो राशि अंदर परेशान है और अभी भी वो चिल्ला रही है, अपने फ्रेंड्स का नाम चिल्ला रही है, लोगों को चिल्ला रही है। तभी उसके जो फ्रेंड्स उसे ढूंढ रहे हैं कॉलेज की बिल्डिंग में यहाँ वहाँ, उनको राशि की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो लोग एग्जैक्ट उस कमरे को जाके उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर से राशि हाफती हुई निकलती है। उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि राशि क्या बात है, तू इस कमरे में बंद कैसे हो गई। तो राशि अपने फ्रेंड्स को, सभी फ्रेंड्स को ये बताती है कि किस प्रकार दुष्यंत ने उसके साथ चाल चली। मैं उसके पीछे जा रही थी और वो मुझे अपने पीछे लाते हुए इस कमरे में मुझे बंद कर दिया। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इसकी सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए, चल हम लोग प्रिंसिपल सर के पास चलते हैं। तो इस पर राशि कहती है कि नहीं, अभी प्रिंसिपल सर के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसे तो मैं सबक सिखा के रहूँगी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ठीक है राशि, हम सभी तेरे साथ हैं, और वो लोग राशि को गले लगा लेते हैं। तो चलिए अगले सीन में हम लोग चलते हैं गायत्री कल्चर सेंटर, जहाँ की एग्जीबिशन में जुगल और पुष्पा का स्टॉल भरा हुआ है, यानी कि कस्टमर से भरा हुआ है। कस्टमर उनके सारी चीज़ों पर खरीदने के लिए टूट पड़े हैं और दूर खड़ा सुनील जो है ये सारे नज़ारे देख रहा है और वो चुपके से अपने मोबाइल से उसका वीडियो बना लेता है। अब इधर जो वो वीडियो बना रहा है इसके बारे में कोई नहीं जान रहा है, वो छुप के ये वीडियो बना रहा है और वीडियो बनाकर वो सीधा वीरेंद्र सेतलवाड़ को भेज देता है। अब वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है वो वीडियो देखता है तो हैरान हो जाता है कि हमने तो ऐसा प्रबंध किया था कि पुष्पा और जुगल को कोई स्टॉल ना मिले, तो फिर इन्हें स्टॉल किसने दिया। वो पहले सुनील से फ़ोन पर पूछता है। तो सुनील कहता है कि अभी तो मुझे नहीं पता है, आप कहें तो साहिब जी मैं पता करता हूँ। तो वीरेंद्र सेतलवाड़ कहता है कि मैं क्या बोलूँगा, तब तुम पता करोगे। अरे भाई जल्दी पता करो कि इन्हें किसने मदद की है। और उसके बाद इधर दिखाया जाता है कि गायत्री मैडम जो हैं, गायत्री कल्चर सेंटर की जो मालकिन है गायत्री मैडम, जिन्होंने कि जुगल और पुष्पा को स्टॉल दिलवाया है, वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पुष्पा और जुगल का सारा माल बिक जाता है और ऑर्डर भी खूब जम के आता है। काफ़ी लोग एडवांस भी उन्हें अपने ऑर्डर के हिसाब से देते हैं। तब फिर वो पास आती हैं गायत्री मैडम और कहती हैं कि आपका तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेल हो गया, लेकिन आपने साथ में मेरे भी सारे वो चीज़ सेल कर दिया जिसे कि मैंने अपने लेने के लिए रखा था। तो पुष्पा कहती है कि क्या करूँ मैडम जी, यहाँ पे इतना अच्छा लगा मुझे सेल करके कि मैं धुन में सारा ही सेल कर दी, लेकिन मैं आपको सारे आपके जितने भी आपने फरमाइश किया है ना, जितने भी हैंडमेड क्राफ्ट का पटोले का, मैं पूरे करूँगी और आपको दूंगी। तो गायत्री मैडम कहती हैं कि ठीक है। अब आगे ये दोनों आते हैं टी स्टॉल पे, यानी कि जुगल और पुष्पा, और बड़ी प्रेम से जुगल जो है पुष्पा को चाय पिलाता है अपने हाथों से और कहता है कि सच कहूँ बंदरिया, तेरा जुगाड़ काम कर गया और सही मायने में तू जबरदस्त जुगाड़ू है। तो पुष्पा कहती है कि जुगाड़ से मैंने पूरी जिंदगी निकाली है और ये वीरेंद्र सेतलवाड़ क्या चीज़ है, तू देख कि मैं कैसे आगे आगे मैं ये काम को फैलाती हूँ। तो उसी पे जुगल कहता है कि हमें इतने सारे ऑर्डर मिले हैं और सारा माल जिस तरह से चला गया और बिक गया, और जिस तरह से गायत्री मैडम ने भी ऑर्डर दिया, इसे तो देख के लगता है कि हमारा बिजनेस आगे काफ़ी फैलने वाला है। तो पुष्पा कहती है कि हाँ क्यों नहीं, जब तेरे जैसा कारीगर मेरे जैसा कारीगर हो तो बिजनेस कैसे नहीं फैलेगा। लेकिन फिर वो पुष्पा के उदास चेहरे को देखकर जुगल बोलता है कि ऐसा क्या है पुष्पा कि तू फिर अब उदास दिखने लगी है, जबकि इतना अच्छा हमारा ये पटोले का काम हुआ है, इतना अच्छा हमारा एग्जीबिशन सक्सेसफुल हुआ है। तो वो कहती है कि मुझे एक बार फिर से देवी मैडम से बात करना है, मुझे कहीं ना कहीं महेंद्र की चिंता लगी रहती है, इसलिए मैं बीच बीच में ठहर सी जाती हूँ। तो उसके बाद पुष्पा जो है वो जुगल से ये बात कहने के बाद तुरंत देवी मैडम को फ़ोन लगाती है, जबकि देवी मैडम उस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं
और उनसे रिक्वेस्ट करती है और बताती है कि मैडम ऐसी बात है देवी मैडम कि यहाँ पे महेंद्र को एक भी वकील नहीं मिल रहा है, वो बेचारा एकदम हताश होता जा रहा है। तो देवी मैडम कहती हैं कि उसे वकील मिलेगा कैसे? महेंद्र भाई को वकील मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका केस ही बहुत कमज़ोर है। उन्होंने जिस तरीके से गोलू को एडॉप्ट ही नहीं किया लीगल तरीके से, इसलिए ये कमज़ोर है, इतना ज़्यादा कमज़ोर है ये केस कि कोई भी वकील इसे हाथ नहीं लगाएगा। तो पुष्पा कहती है कि लेकिन आप अगर हाथ लगाएंगी तो ज़रूर हम ये केस जीतेंगे। तो वो कहती है कि मैं कैसे करूं, कल मेरा सेमिनार है और मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद नहीं कर सकती हूं। तो पुष्पा कहती है कि खैर कोई बात नहीं मैम, देखती हूँ अब आगे क्या होता है। और इधर फिर फ़ोन रखने के बाद वो जुगल को कहती है कि कुछ ना कुछ तो मुझे महेंद्र के लिए करना ही पड़ेगा। अगर महेंद्र ये केस हार गया और गोलू भी उसके हाथ से चला गया आयुषी मैडम के पास, तो महेंद्र जी नहीं पाएगा। अब इधर फिर से एक बार कॉलेज का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ की दुष्यंत अपने दोस्तों के साथ है और उसके दोस्त फिर से उसे कहते हैं कि ये तुमने क्या कर डाला। चूंकि दुष्यंत ने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया था, तो उसके दोस्त फिर से एक बार उसे समझाते हैं कि तू बहुत ही रिस्क वाला काम किया है, अब छोड़ दे राशि को। तो वो कहता है कि छोड़ कैसे दूंगा। और उसके दोस्त ये भी कहते हैं कि अगर उसने प्रिंसिपल को कह दिया तो क्या होगा, ये तू समझ रहा है। तो वो कहता है कि उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैंने उसे कमरे में बंद किया था, तो कहाँ से वो प्रूफ लाएगी। और जब तक कि मैं राशि से जी भर कर पूरा बदला ना ले लूँ तो तुम लोग भी सुन लो कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तू बहुत बड़े खतरे मोल रहा है यार, तू छोड़ दे। अब इधर पुष्पा को लेकर जुगल जो है डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पे उसके हाथ के जो बैंडेज है उसको खुलवाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब आगे बैंडेज की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको हाथ में ग्लव्स पहन के काम करना होगा। बिना ग्लव्स के आप कोई काम नहीं करेंगी, कुछ दिनों तक आपके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए। उसके बाद पुष्पा जो है घर आती है और घर आने पे वो देखती है कि उसके राशि के सारे फ्रेंड्स, स्कूल वाले सारे फ्रेंड्स जो कि अब कॉलेज में भी राशि के साथ पढ़ते, घर पे है। तो वो बहुत खुश हो जाती है और उन बच्चों से कहती है कि इसी तरह से तुम लोग कभी कभी आया करो, अच्छा लगता है। तभी पीछे से अश्विन और दीप्ति भी आते हैं और यहाँ पर खुशी का एक माहौल बनता है। उसके बाद राशि कहती है कि मम्मी तूने ग्लव्स पहना है यानी कि तेरे हाथ का बैंडेज खुल गया है। तो वो बोलती है कि हाँ, डॉक्टर के पास गई थी जुगल के साथ, उन्होंने कहा कि अब मैं ग्लव्स पहन के कुछ काम हल्के फुल्के कर सकती हूँ। उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि माँ गायत्री कल्चर सेंटर में आपका कैसा रहा एग्जीबिशन। तो वो एग्जीबिशन की सारी बातें बताती है कि किस तरह से जल्दी से पूरा उनका सामान बिक गया और उन्हें ढेर सारा ऑर्डर भी मिला है। ये सारी बातें वो बताती है, लेकिन वो देखती है कि मैं इतनी सारी खुशी की बात बता रही हूँ पर राशि जो है उस तरह से खुशी के माहौल में खुशी नहीं शेयर कर रही है। तो वो राशि से पूछती है कि राशि क्या बात है, तू इतनी सीरियस क्यों है। तो राशि बताती है जो कुछ उसके साथ कॉलेज में हुआ है, किस तरह से उसे दुष्यंत से कमरे में बंद कर दिया और उसके फ्रेंड्स जो है काफ़ी कई घंटों के बाद उसे खोलते हैं। ये सारा बात सुनने के बाद अश्विन बहुत कस के गुस्से में आ जाता है, चिराग भी बहुत गुस्से में आ जाता है और पुष्पा भी गुस्से में आ जाती है। अश्विन तो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो हाथ में बैट उठा लेता है और कहता है कि आज मैं उस दुष्यंत को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं उसे बहुत मारूंगा। वो नेता का बेटा खुद को क्या समझता है। लेकिन दीप्ति और पुष्पा उसे शांत रहने को कहते हैं और उसके बाद पुष्पा कहती है कि मारपीट से क्या कर लोगे तुम, क्या कोई प्रूफ है हमारे पास कि उसे मारपीट करोगे और वो मान जाएगा। उसके बाद पुष्पा जो है चिराग को लेती है और कहती है कि चल चिराग, हमें एक जगह जाना है। क्योंकि यहाँ पे चिराग पुष्पा को बताता है कि बापोद्रा काका जो है प्रार्थना की शादी दुष्यंत से ठीक करने में लगे हुए हैं। तो सीधा चिराग को लेके पुष्पा जो है बापोद्रा के पास जाती है और अब इधर बापोद्रा जी क्या कर रहे हैं वो सुनिए। बापोद्रा सुशीला से कहता है कि मुझे जगताप साहब का बेटा बहुत पसंद है दुष्यंत, और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अभी फ़ोन पर बात छेड़ूं उनसे ताकि कुछ तो पता चले उनके मन के अंदर का। लेकिन सुशीला इसके लिए मना करती है। वो कहती है कि जब आपकी बेटी ये कह चुकी है कि वो चिराग के अलावा किसी से भी नहीं करेगी शादी, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बापोद्रा सुशीला की बात नहीं मानता है और वो जगताप साहब को फ़ोन लगाता है। जगताप साहब से इधर उधर की कुछ बातें करते हुए बातों ही बातों में वो चाह रहा है कि किसी तरह से दुष्यंत और प्रार्थना के शादी की बात छेड़ूं। लेकिन तभी वहाँ पे पुष्पा आ जाती है और वो देखता है कि पुष्पा थोड़ी क्रोधित स्वभाव में आई है।
तो वो फ़ोन रख देता है और पूछता है कि अभी इसी समय तुम्हें टपकना था, अब क्यों आई है तू यहाँ पे? तो पुष्पा कहती है कि तू जिस जगताप साहब के बेटे से प्रार्थना की शादी करने की बात अभी कर रहा था ना, वो जगताप का बेटा दुष्यंत एक नंबर का बदमाश है और वही लड़का है जो कि राशि को काफ़ी समय से स्टॉकिंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, गलत गलत मैसेज दे के। अपोद्रा कहता है कि नहीं, वो लड़का बहुत संस्कारी है। तो पुष्पा कहती है कि तू गलतफहमी में मत रह, वो बहुत बड़ा बदमाश है, उसने राशि को परेशान कर रखा है, तुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तुझे बता रही तो तू मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? तो बापोद्रा कहता है कि मैं तेरी बातों पे क्यों विश्वास करूं? तेरी बेटी है, तू जान, मेरी बेटी का मैं जानूंगा। अगर मैं अपनी बेटी से उसके बेटे से शादी करना चाहता हूं दुष्यंत से, तो तुझे क्या पड़ा है? तो वो कहती है कि प्रार्थना भी, यानी कि पुष्पा कहती है कि प्रार्थना भी मेरी बेटी की जैसी है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि प्रार्थना की ज़िंदगी बर्बाद हो। तू मेरे बेटा से शादी मत कर, लेकिन दुष्यंत जैसे लड़के से मैं प्रार्थना की शादी नहीं होने दूंगी। और देख के बापोद्रा, तू कॉरपोरेटर बनने वाला है, तो तुझे हम सब की भलाई के लिए सोचना चाहिए। तुझे जगताप साहब से बात करनी चाहिए उनके बेटे के इस कर्म के लिए, इस कुकर्म के लिए कि उसने क्या किया है राशि के साथ। तो बापोद्रा कहता है कि मैं कॉरपोरेटर अभी बना नहीं हूँ, बनने वाला हूँ, और अभी मैं इस काम में किसी भी तरीके से तेरी मदद नहीं करूँगा। अब इधर चौल का दृश्य दिखाया गया है कि चौल में कौन आया है। ये पहले तो ये सुनील उतर रहा है कार से, लेकिन अब कार से उतर रहे हैं हमारे वीरेंद्र सेतलवार साहब। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर पुष्पा के चौल में, यानी कि बापोद्रा चौल में क्या करने आया है ये वीरेंद्र सेतलवार। अब सभी लोग, वो इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया है तो चौल में भी सभी लोग देख रहे हैं कि भाई ये कौन आया है इतना बड़ा आदमी। तो वीरेंद्र सेतलवार को देख के तो जुगल और पुष्पा भी अचंभित है कि अब ये यहाँ क्यों आया है। लेकिन वीरेंद्र सेतलवार धीरे धीरे चलते हुए पुष्पा और जुगल के पास पहुँचता है। पुष्पा और जुगल दोनों को ही मालूम है कि वो क्यों आया है, क्योंकि वो जान चुका है कि हमने एग्जीबिशन में गायत्री कल्चरल हॉल में अपना स्टॉल लगाया था और इन्हीं सिलसिलों में बात करने के लिए वो यहाँ पे आया होगा। यहाँ पे वीरेन जुगल और पुष्पा के नज़दीक आता है और अजीब सी नज़रों से उन दोनों को देखता है और फिर कहता है कि तुम दोनों ने तो पाटन का पानी पिया है, तुम लोगों को तो मालूम होगा कि घर आए मेहमान को किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, क्या मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोलोगे? तब पुष्पा जो है कुछ कहती तो नहीं है, इशारे से कहती है कि चलिए, और उसके बाद वो अपने ताना वाना के वर्कशॉप में लेकर वीरेंद्र सेतलवार को आती है। पीछे पीछे जुगल भी जाता है और वहाँ पे ताना वाना का वर्कशॉप देखकर वीरेंद्र सेतलवार जो है थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और वो अजीब कुटिल सी नज़रों से हादसा को देखता है। और उसके बाद ताना वाना का जो होर्डिंग लगा हुआ है उस वर्कशॉप में, उस तरफ देखता है। रंगीन धागे जो पटोला के रखे हुए पटोला बनाने के लिए, उन सबों को देखता है और बड़े ही कुटिल मुस्कान के साथ कहता है ताना वाना पुष्पा इंटरप्राइजेज। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ही आज के एपिसोड की कहानी खत्म हो गई है। तो आगे के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पुष्पा और सुशीला जगताप साहब के यहाँ जाएंगे, दुष्यंत की शिकायत करेंगे, जगताप साहब नहीं मानेंगे अपनी बेटे की गलती, और फिर अपना पूरा का पूरा बदला लेने के लिए दुष्यंत कॉलेज के फेस्टिवल में जबकि एंकरिंग करने के लिए राशि स्टेज पे आएगी, उसी समय वो अपने टाइमर से सेट किए हुए पेंट के बाल्टी को राशि के ऊपर गिरवाएगा और राशि पूरी की पूरी पेंट में भीग जाएगी। ये जो राशि पूरी की पूरी पेंट में भीग जाती है, उस समय का दृश्य काफ़ी भयावक है और वहाँ जो हॉल में बैठे हुए सभी लोग हैं, यानी कि राशि का पूरा परिवार और बाकी कॉलेज के लोग, वो हैरान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।